डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से एक चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक वैसे ही एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ही समान है। द फोर्स अप्लाइड ऑन unit north pole placed at a point in a magnetic field is called intensity of magnetic field at that point। कि कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो उस पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दोगे। नॉर्थ पोल जिसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, यूनिट, वो रख देंगे। उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बाय द वे हमको यूनिट नॉर्थ पोल नहीं मिला, तो जो मिला वो रख लीजिए। जितनी स्ट्रेंथ का मिल रहा है वो रख लीजिए। मान लीजिए m0 स्ट्रेंथ का मिला, हमने उसके ऊपर रखा, फोर्स लगा उसके ऊपर F, तो m0 रखा था तो F लगा। यूनिट रखते तो कितना लगता, F by m0, that is the intensity of magnetic field at that point। और डायरेक्शन along the applied force, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उधर ही है वो। It means this B is a vector quantity, this B is a vector quantity। तो क्या डेफिनेशन मिला, फोर्स applied on a unit north pole placed at a point in a magnetic field is called intensity of magnetic field at that point। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इफ द फोर्स applied on a north pole of strength m0 is F, then intensity of field B is given by F upon m0, इतना मिलेगा। अब यहां से आप B का यूनिट भी बना सकते हो। क्या यूनिट बनेगा, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, सो इट इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसी को हम कहते हैं टेस्ला। इट इज ऑल्सो नोन एज द टेस्ला, जिसको कि हम कैपिटल T से दिखाते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। रिमेंबर दैट ऑल दिस 3 यूनिट्स आर द SI यूनिट। ये सबके सब SI यूनिट है, सब SI में एक्सेप्ट किए गए हैं। आप किसी भी यूनिट का यूज कर सकते हो और करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आपके फील्ड की यूनिट है। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमें मिल जाता है
कि B इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो F इज इक्वल टू एम इंटू बी। मतलब ये कि यदि हमने बी इंटेंसिटी के एक मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल m स्ट्रेंथ का एक पोल रख दिया, तो उस पोल पर फील्ड का एक फोर्स अप्लाई होगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाई F इज इक्वल टू एम इंटू बी। मैं जीरो को हटा रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेंथ हो सकता है, एम इंटू बी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको भी याद रखिएगा। एंड देयरफॉर व्हेन ए मैग्नेटिक पोल of strength and is placed in a magnetic field of intensity B, then the force applied on the pole, फोर्स किस पर अप्लाई होगा? पोल के ऊपर होगा। कितना? तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है F इज इक्वल टू mb। मैं यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन नहीं। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ B है और उसकी डायरेक्शन हमने एरो के साइन से दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर यदि कोई नॉर्थ पोल है, हालांकि कोई मोनोपोल तो होता नहीं, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, उसका नॉर्थ पोल यहाँ आ रहा है, या हमने एक मैग्नेट इधर रखा, उसका साउथ पोल यहाँ आ रहा है, या पूरा एक मैग्नेट रख दिया जिसका नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर है। तो याद रखना कि नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दैट ऑन द साउथ पोल द फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। नॉर्थ पोल पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन समझ में आया? तो द फोर्स अप्लाइड ऑन ए नॉर्थ पोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड while the force applied on a south pole in opposite to the field। ये फील्ड के अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि फोर्स की डायरेक्शन तो होगा बी की डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्थ पोल पर पैरेलल टू फील्ड और साउथ पोल पर एंटी पैरेलल टू फील्ड, एंटी पैरेलल टू फील्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको यहां से मिलता है। अब एक पोल किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके लिए जरा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पोल, तो मान लीजिए हमारे पास एक पोल है, उसका स्ट्रेंथ m है। इट मे बी ए नॉर्थ पोल, इट मे बी ए साउथ पोल, जो भी है। इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्या करें, हमें यहाँ पर एक पोल रखना पड़ेगा। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए हमको नॉर्थ पोल यूज करना है एज पर डेफिनेशन। तो इस नॉर्थ पोल के ऊपर ये जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा। कितना किया? मान लीजिए F। कितना फोर्स अप्लाई हुआ? मान लीजिए F। अब जो दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके बीच में कितना फोर्स होता है? तो
तो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है कि एक पोल है M1, एक पोल है M2, बीच का डिस्टेंस है r, तो यहाँ पर भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो इनके बीच का जो फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। इतना मिलता है एंड दैट्स व्हाई द फोर्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट into M1 M2 by R square and this constant of proportionality the mu zero ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में और अब इससे अच्छे फेमिलियर हैं। इट इज कॉल्ड द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 4 pi into 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 pi into 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये है दो पोल के बीच लगने वाला फोर्स। यदि दोनों सिमिलर पोल हैं तो देन दे रिपेल ईच अदर, दोनों अपोजिट पोल हैं तो देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पोल आ गए, एक की स्ट्रेंथ m है, एक की स्ट्रेंथ m0 है, बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है। तो इस m0 के ऊपर ये m कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट, ये कहीं पर फिक्स्ड है। टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट ए डिस्टेंस r, at a distance r, we place a north pole of strength m0 at the point, then force applied on the north pole, कि उस नॉर्थ पोल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ इट इज म्यू नॉट बाई 4 pi m0 by r square, m0 by r square, and therefore intensity of field अब हम वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स हमको मालूम हो गया। तो B इज इक्वल टू F बाई M0, F बाई M0 तो कितना मिला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 pi m अपॉन r स्क्वायर। ये कुछ वैसा ही फार्मूला है, बल्कि वैसा ही फार्मूला है जो हमने एक चार्ज के लिए फाइंड आउट किया था कि एक चार्ज Q अपने से r डिस्टेंस पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हम इस फार्मूले से देते थे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो गया है, यहाँ पर चार्ज की जगह पोल आ गया है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, अब ध्यान देना कि ये नॉर्थ पोल है। हमने कहा कि B जो है ये F की डायरेक्शन में होता है, B की डायरेक्शन F की डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पर हमने एक नॉर्थ पोल रखा, ये तो हमको मालूम है। अब यहाँ पर भी यदि नॉर्थ पोल है तो रिपेल करेगा जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो फील्ड उधर ही बनेगा। और लेकिन यदि ये साउथ पोल है तो ये अट्रैक्ट करेगा और फील्ड अपनी ओर बनाएगा। तो नॉर्थ पोल अपने से दूर और साउथ पोल अपनी ही ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। तो ए नॉर्थ पोल produces field away from it and S pole towards it। तो नॉर्थ पोल अपने से दूर और साउथ पोल अपनी ओर फील्ड बनाता है। तो कहीं पर नॉर्थ पोल है, हमें यहाँ फील्ड मालूम करना है, तो फील्ड इससे दूर होगा। कहीं पर एक साउथ पोल है, हमें यहाँ इसके कारण यहाँ कितना फील्ड बना मालूम करना है, तो इसकी तरफ होगा। ठीक है। तो ये सब डायरेक्शंस जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, इन ऑर्डर टू डिराइव फार्मूला एक्सेट्रा। तो इन सबको आपको अच्छे से समझ लेना है। नॉर्थ पोल का फील्ड उससे दूर, साउथ पोल का फील्ड उसी की तरफ। इसके पहले भी मैंने एक डायरेक्शन बताया, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि फील्ड का फोर्स नॉर्थ पोल के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन में और साउथ पोल के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पोल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पोल तो यानी कि मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा डाइपोल के फॉर्म में मिलता है, जिसको मैग्नेट कहते हैं, उसे मैग्नेट कहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है बार मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जिसका शेप बार के शेप में होता है, हम उसको कहते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट इस तरह से होगा, एक एंड पर नॉर्थ पोल, एक एंड पर साउथ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। अब नॉर्थ पोल का जो सेंटर है वो एकदम सरफेस पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर। इसी तरह से साउथ पोल का जो सेंटर है वो भी थोड़ा सा भीतर होगा। तो दोनों पोल यहाँ हैं। तो इस बार की जो टोटल लेंथ है इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। ये पूरी लेंथ जो है ये कहलाता है जियोमेट्रिक लेंथ। जियोमेट्रिक लेंथ। लेकिन दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है ये इट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। So effective length of a magnet means distance between its two poles, and इस effective length को हम जनरली 2L से दिखाते हैं। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो है कि effective length is approximately 5/6 times of geometric length। इतना मिलता है। इसके दोनों पोल की स्ट्रेंथ बराबर है। इसका स्ट्रेंथ यदि m है तो इसका भी स्ट्रेंथ m ही होगा। तो इसका हमने डाइपोल मोमेंट जैसे वहां पर निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहां पर भी हमने डाइपोल मोमेंट निकाला। इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो चलिए इसको हम कैपिटल M से दिखाएं तो बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। पोल स्ट्रेंथ हमने मान लिया m, इफेक्टिव लेंथ हो गया 2L, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इन साइड द मैग्नेट। अब m का यूनिट है एम्पियर मीटर, एक और l गुना हो गया, एक और l मल्टीप्लाई हो गया, एक और मीटर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका यूनिट बनता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट बनता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमने इसको एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया है। मैग्नेटिक मोमेंट
is a vector in the direction from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा तो साउथ से नॉर्थ, इस तरफ, ठीक है, जो कि पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब एक बार मैग्नेट के लिए हमने वैसे दो डायरेक्शन डिफाइन किए हुए हैं जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किए हुए हैं। कौन से दो डायरेक्शन? एक्सिस एंड इक्वेटर। तो एक्सिस क्या होता था? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो यहाँ पर एक्सिस क्या हो जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स। और इक्वेटर क्या होता था वहाँ पर? बिल्कुल वो यहाँ पर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द इक्वेटर। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर नोट नहीं करा रहा हूँ, आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही यहाँ पर भी लगेगा, बिल्कुल वही डेफिनेशन यहाँ पर भी अलाउ है। द लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट इज इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। तो हम इन्हीं दो डायरेक्शन के किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब जो पॉइंट एक्सिस पर है वहाँ पर हम कहते थे एक्सियल पॉइंट, यहाँ भी कहेंगे एक्सियल पॉइंट। जो पॉइंट वहाँ इक्वेटर पर होता था वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता था, तो यहाँ पर भी कहलाएगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमें एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, इन दो पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो आज तो हम करते हैं एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो एक बार मैग्नेट ले लीजिए, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, और ये इसका एक्सिस, इसका इफेक्टिव लेंथ 2l के बराबर, और इसके मिड पॉइंट O से हमारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो इस एक्सिस पर हमने सेलेक्ट किया है, मान लो हमने P सेलेक्ट किया, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। कहाँ से मेजर करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, ना नॉर्थ पोल से ना साउथ पोल से, कहाँ से? सेंटर से। आपको इसे सेंटर से मेजर करना है, तो कर लिया। अब इस पॉइंट पर फील्ड प्रोड्यूस करने वाले यहाँ पर दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। हाँ, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है पॉइंट से। तो जो नॉर्थ पोल है उसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया B1, किधर होगा? अवे फ्रॉम इट, इससे दूर। और उसी पॉइंट पर साउथ पोल ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है वो है, मान लीजिए B2, किधर होगा? टुवर्ड्स द पोल। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। तो ये दो फील्ड मिले हैं, अपोजिट फील्ड मिले हैं, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट पर इस मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना? तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट कैपिटल M इज इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से हम दिखा रहे हैं, मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉल m से दिखा दीजिए। तो इतना हो गया। तो फील्ड एट P ड्यू टू एन पोल, हमने फिगर में इसको B1 से रिप्रेजेंट किया है, तो कितना मिलेगा? μ0/4 पाई द पोल स्ट्रेंथ m अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस r है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे डिस्टेंस में इतना घटा दोगे, और ये क्या है? पूरे मैग्नेट के लेंथ का आधा।
तो इसका मतलब हुआ कि n पोल से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। किधर होगा? तो भाई इधर m है इसका, तो अलोंग m, जिधर m है उस तरफ होगा। ठीक, फिर ऐसे निकाल लेना फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। हमने फिगर में इसको B2 से दिखाया हुआ है। कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हैं तो यहाँ से तो r है, तो इतना और जुड़ जाएगा, यानी l इसमें और ऐड हो जाएगा, तो r प्लस एल का स्क्वायर। किधर? अपोजिट टू m। आपका m जो है उसके अपोजिट, तो एक मिला m की डायरेक्शन में, एक मिला m के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट फील्ड मिले, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2। दोनों को घटाएंगे। जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर आता है। तो डिफरेंस निकालते समय हम बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, तो ये हमारा बड़ा फील्ड है, हमारा छोटा फील्ड है, घटा दिया। जो जो कॉमन है हमने बाहर ले लिया, तो म्यू नॉट m स्मॉल m बाई 4 पाई, सॉरी हाँ बाई 4 पाई, इतना तो दोनों में कॉमन है, बाहर कर दो, तो भीतर क्या बच गया? 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेकर के बिल्कुल वैसे ही घटा लीजिए जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने किया था। इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए जैसे हम लोगों ने डिराइव किया, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आगे काम बिल्कुल आसान है। तो म्यू नॉट m बाई 4 पाई, एलसीएम आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो इधर मिला r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। क्या किया? एलसीएम लिया, एलसीएम लेके घटा दिया है, जैसे कि हम अलजेब्रा में करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दें ऊपर वाला, तो म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जितने स्क्वायर टर्म्स हैं न्यूमरेटर में सब कैंसिल हो गया, बाकी तो आपस में जुड़ गए। तो मिल रहा है हमको म्यू नॉट m इंटू 4RL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो कि m इंटू 2l को आप कैपिटल M लिख सकते हो, तो क्या बच जाएगा? 2 बचेगा, r बचेगा। तो हमको मिल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। किधर मिलेगा? बड़े की तरफ मिलेगा, और बड़ा किधर था? m की तरफ था, तो फील्ड भी आपको m की तरफ मिलेगा। अब एक स्पेशल केस आप यहाँ पर ले सकते हो, क्या कि ये मैग्नेट बहुत छोटा है, ये मैग्नेट बहुत छोटा है, शॉर्ट मैग्नेट है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक स्पेशल केस फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट if r is too much greater than l, ये r जो है l की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, मान लो शॉर्ट मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट है, तो l तो इसी छोटा हो गया, और तुमने पॉइंट जो है वो सफिशिएंट डिस्टेंस पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो r बहुत बड़ा है l से, तो r स्क्वायर भी और भी बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू l स्क्वायर, और तब ये l स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, छोड़ दीजिए। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स r⁴, एक और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा r⁵। देन द मैग्नेटिक फील्ड
at that axial point is approximate given by mu naught upon 4 pi 2m by r cube। इतना मिलेगा। किधर मिलेगा? तो along m, जिधर m होगा उधर ये फील्ड मिलेगा। तो ये था एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इतना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट डेरिवेशन है जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल में जिस तरह से होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि एक बार मैग्नेट में भी बिल्कुल वैसे आपको फील्ड मिलता है। सिंबल्स थोड़े से चेंज है, कांस्टेंट थोड़ा सा चेंज है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताते आए शुरू से, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ लेने हैं, ध्यान में रखने, याद कर लेने हैं। तो बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।